सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 12 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह यहाँ पर नए महानिदेशक बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक शीलवर्धन सिंह है। मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा रहा है 2021 के लिए? नॉर्वे यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स एक नया उपकरण है जो 30 देशों की दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का पहला डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है तथा भारत इस सूचकांक में 18वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 कंट्रीज के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे है, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड नंबर पर यहाँ पर आपका पुर्तगाल है। संस्करण पहला है। जारीकर्ता हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम इसके जारीकर्ता हैं। टॉप 5 सूचकांक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में शीर्ष अमेरिका, भारत तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में राज्य पहले स्थान केरल है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राज्य शीर्ष पर मध्य प्रदेश है। बिटकॉइन निवेश 2020 में शीर्ष अमेरिका, भारत 18वें स्थान पर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर इंडोनेशिया है, भारत 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस दिन को बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जयंती को चिन्हित करने और भारतीय इतिहास और संस्कृति में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के योगदान का सम्मान करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। बिरसा मुंडा आदिवासी जहाज के ऐसे नायक रहे जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य बना है? अमेरिका यहाँ पर इसका सदस्य बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। अमेरिका ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 101वां देश है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 30 नवंबर सन 2015 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक अजय माथुर, सदस्य देश 101 है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। उद्देश्य, इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जलवायु गतिविधि में पारदर्शिता को बढ़ाना तथा विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण के प्रयासों की समीक्षा व उनके बीच की प्रगति की तुलना करना है। सूचकांक में पहले 3 स्थान रिक्त हैं क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है। टॉप 4, 5, 6, 7। 4th नंबर पर स्वीडन, 5th पर UK, 6 पर डेनमार्क, 7 पर मोरक्को। संस्करण 7वां। जारीकर्ता जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने पेंशनर के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस को शुरू किया है? तो ये शुरू किया भारतीय स्टेट बैंक ने। बी आपका आंसर हो जाए। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने
के लिए इसे हर साल उस बैंक, डाकघर या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है जहां पेंशन आती है। एसबीआई ने 1 नवंबर से पेंशनरों को सुविधा दी है कि वो वीडियो कॉल के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस सर्विस को वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस का नाम दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की फुल फॉर्म है। भारतीय स्टेट बैंक स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। टैगलाइन दी बैंकर टू एवरी इंडियन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक को किसने लिखा है? सलमान खुर्शीद ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। वह एक सुधारक, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक विद्वान और एक प्रख्यात शिक्षाविद थे जो शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की सोच रखते थे। विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके बने हैं अतुल करवाल। ये आपका आंसर हो जाएगा। अतुल करवाल ने राकेश अस्थाना की जगह ली है। नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक अतुल करवाल हैं। एनडीआरएफ का मोटो आपदा सेवा सदैव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंधन बैंक ने किस राज्य में जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है असम को। भी आपका आंसर हो जाएगा। जुबिन गर्ग भारतीय गायक संगीत निर्देशक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के लिए चली। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? सामवेद से। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है ब्रजभूमि से। घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में आईआरसीटीसी द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है? तो इस सर्किट ट्रेन का नाम है श्री रामायण यात्रा ट्रेन। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन ने दिल्ली से श्री रामायण यात्रा ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। आईआरसीटीसी के अनुसार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और भी अभियान चलाए जाएंगे। यह ट्रेन 17 दिनों में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगी। पूरे दौरे में लगभग 7,500 किलोमीटर की यात्रा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यहाँ पर शामिल हुआ है अमेरिका। ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। मुख्य बिंदु सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य देश के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है। यह घोषणा 10 नवंबर 2021 को UNFCCC COP26 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हसे कला एक अनूठी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? तो ये कला है कर्नाटक राज्य में। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इस कला को एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक में शिवमोगा जिले और उत्तर कन्नड़ में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। हसे चित्तारा पेंटिंग ग्रामीण जीवन, पारंपरिक खेती, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा वॉल्यूम बिनशिप .नॉव हाल ही में खोजी गई एक दुर्लभ खालिस्तान प्रजाति है, मेंढक की प्रजाति है। बी आपका आंसर हो जाएगा।
न्यू कैसल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेंढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है जिसका नाम ऐसा वोलुम्बिन सब डॉट नौ रखा गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के वोलुम्बिन नेशनल पार्क में पाया गया था। यह मेंढक दो ज्ञात प्रजातियों में से एक है जो अपने शरीर पर टैडपोल जमा करता है। इसी सानेक एक डायनासोर प्रजाति है जिसे हाल ही में एक मॉडल किया गया था जो किस वर्तमान क्षेत्र में पाई गई है। तो ये पाई गई है यहाँ पर ग्रीनलैंड में। सी आपका आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल, डेनमार्क और जर्मनी के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने डिजिटल 3D मॉडल बनाने के लिए पहले खोदी गई हड्डियों का माइक्रो स्कैन किया गया है। यह खोज एक नई प्रजाति से संबंधित है जिसे इसी सानेक नाम दिया गया है। ग्रीनलैंड की इनुइट भाषा में इसका अर्थ है कोल्ड बोन। दो पैरों वाली प्रजाति लगभग 214 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान ग्रीनलैंड में रहती थी। यह एक मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला शाकाहारी और सौरोपोड्स सबसे बड़ा भूमि जानवर का पूर्ववर्ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को ये मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 18वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन किया और संस्करण जारी किया है। 30 देशों में भारत का स्थान 18वां है। इसका कुल स्कोर 46/100 है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नेटवर्क का एक वैश्विक कंसोर्टियम है जिसका लक्ष्य वैश्विक रूप से वार ऑन ड्रग्स को चुनौती देना, नुकसान कम करने वाले सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और नुकसान में कमी के लिए संसाधनों को बढ़ाने की वकालत करना है। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बंधन बैंक के लिए नियुक्त किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बंधन बैंक ने असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को बैंकों का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह जुड़ाव बंधन बैंक के लिए एक मील का पत्थर है क्योंकि यह पहली बार है जब बैंक ने 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। इस एसोसिएशन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जुबिन ने अपना नया संगीत वीडियो जारी किया है जो असमिया संस्कृति और विरासत के विविध तत्वों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की है दिल्ली ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए हाल ही में श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। ध्यानव्य है कि श्रमिकों के लाभ के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं विकसित की जाती हैं लेकिन अधिकांश श्रमिकों को इनके विषय में ज्ञान ही नहीं है। ऐसे में इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों को इन योजनाओं के लाभों से अवगत कराना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।